उसके जिसके पास चटनी है उसके पास आप समोसे खाने जाने वाले हैं। ऐसा क्यों? भाई समोसे तो उसके पास भी हैं और समोसे उसके पास भी हैं, सेम एक जैसे, सेम टेस्ट एक जैसा, लेकिन आप उसी के पास क्यों जाने वाले हैं जिसके पास हरी चटनी भी है और लाल चटनी भी है? क्योंकि उसके पास सिर्फ समोसे ही हैं और उसने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दी। अब आप एक चीज बताइए, अब आप एक चीज बताइए, क्या आपने चटनी के पैसे दिए क्या? भी आप तो समोसे खाने आए हैं और समोसे आपको मिल रहे हैं, चटनी के तो पैसे नहीं दिए, तो समोसे के साथ चटनी क्यों मिले? लेकिन फिर भी वो दुकानदार समोसे के साथ चटनी देता है और कस्टमर यानी ग्राहक वही पहुंचता है जहां समोसे के साथ चटनी मिलती है। आप सोचिए, सेम समोसा, लेकिन आप दूसरी दुकान पर नहीं गए जहां मिला था, वहां गए जहां चटनी मिलती है। सेम आप अपने बारे में सोचिए कि आप एक्स्ट्रा क्या देते हैं। आज आप स्पेशल किस तरीके से हैं? क्योंकि सब चीज तो सेम है सबके पास, लेकिन आप अलग कहाँ हैं? आप एक्स्ट्रा कैसे देते, चटनी कैसे देते हैं आप लोग? कभी सोचा है आपने? आज के बाद सोचना कि आपकी चटनी क्या है। आपकी चटनी सिर्फ यही है, आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप किसी से बात करने जा रहे हैं, आप कहीं मीटिंग करने जा रहे हैं, सिर्फ सामने वाले के लिए एक मुस्कुराहट ही काफी है कि आप उससे मुस्कुराहट मुस्कुराहट के साथ बात करें। आपके अंदर जोश होना चाहिए, जज्बे के साथ बात करें। वो आपकी चटनी है। आप उनको अपनापन दिखा दें, आप उनको ऐसा दिखा दें कि जो हमारे पास आए मीटिंग लेने, हमें समझाने के लिए, वो कोई और नहीं है, वो आपके ही है। क्योंकि सबसे पहले लोग आपको देखते हैं, ना आपके प्लान को देखते हैं, ना आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, ना किसी को देखते हैं। सबसे पहले आपको देखते हैं और आपको ही जज करते हैं। सबसे पहले आप बिकते हैं, तो आप अपने आप से एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं उनको? और कोई बहुत सारे लोग सेंटर बेस पे काम करते हैं, हेल्थ केयर सेंटर चला रहे हैं, तो उनकी वैल्यू क्या है? काम तो सभी करते हैं, इलाज तो सभी करते हैं, लेकिन इलाज के साथ साथ दो बोल मीठा बोल दीजिए आप, मुस्कुराहट के साथ बात कर लीजिए, वो आपकी चटनी के समान माना जाएगा। यानी कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा देना सीख लीजिए बस। जो एक्स्ट्रा देना जानता है, भीड़ उसी के पास होती है। आप अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप कीजिए कि एक बार आपसे मिले, लोग आपको याद करें। तो जब आपको लोग याद करें, ऐसा बनने के लिए सबसे पहले आपको दिखना होगा। तो अपनी वैल्यू पे काम करें, अपने पहनावे पे काम करें, आप कैसे दिख रहे हैं उस पे काम करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल, अपने ऊपर काम करें, फिर सिस्टम के ऊपर काम करें, सिस्टम में जानकारी पावें। मैं जहां से देख रहा हूं, आज 95% लोग परेशान हैं और समझ में नहीं आ रही है कि वो परेशानी कहाँ है। इस पे थोड़ा सा गौर करूंगा, प्रकाश डालूंगा कि लोगों के साथ परेशानी कहाँ है। अभी आप देखिए कि इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने, ऊपर वाले ने, परमात्मा ने। इस दुनिया को परमात्मा ने बनाया, तो इस इंसान को भी तो उसी ने बनाया है, भगवान ने। और साथियों, बनाने वाला पिता होता है।
कौन होता है? बनाने वाला पिता होता है। और कोई भी पिता अपने बच्चों को परेशान देख ही नहीं सकता है। और जिस परमात्मा ने सबसे खूबसूरती से और सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसका नाम है इंसान। और सबसे ज्यादा इंसान ही परेशान है। 95% लोगों की बात कर रहा हूं मैं। ये सर्वशक्तिमान, सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला, उसकी संतान ही और दुखी है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? कई बार मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। कोई कहता है मैं जॉब कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं कोई काम कर रहा हूँ, अपनी दुकान खोल के बैठा हूँ। तो एक ने बोला मैं ड्यूटी करता हूँ, जॉब करता हूँ। मैंने जॉब से आपको चाहिए क्या? बोला सर पैसा चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए? सामने वाला पहले तो सोचता है, फिर बोलता है सर घर चल जाए इतना। कुछ लोग कहते हैं पैसे की कोई बंदिश थोड़ना है, एक जितना हो जाए उतना चाहिए। बहुत से कहते हैं बहुत सारा चाहिए। आप जरा गौर करिए। हमारी छाया है, मैं छाया से ही बात करूंगा। बात नहीं करनी है, मैं एक बात कर रहा हूं कि छाया के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा। और वो मेरे को देने के लिए तैयार बैठी है। या प्रवीण नाथ जी के बहुत सारा पैसा है, प्रवीण नाथ जी के पास, और वो मेरे को देने के लिए तैयार बैठे हैं और रख के बैठे हुए हैं कि शर्मा जी आएंगे तो वो पैसा लेके जाएंगे और मैं दूंगा, जितना मांगे उतना। और मैं प्रवीण नाथ जी के पास गया कि प्रवीण नाथ जी मेरे को पैसा चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि कितना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे को देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने कह दूं बहुत सारा चाहिए। मैंने बोला बहुत सारा चाहिए, लिया, मेरा घर का खर्चा चल जाए उतना चाहिए, तो दे पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा प्रवीण नाथ जी 10 लाख रुपए चाहिए, तो प्रवीण नाथ जी तुरंत मेरे को 10 लाख रुपए दे देंगे, क्योंकि वो देने के लिए तैयार बैठे हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा भी है। दो कंडीशन आई यहाँ पे। एक कंडीशन में आपको पैसा मिल जाता है और एक कंडीशन में नहीं मिलता। क्योंकि पहली कंडीशन में मैंने कहा कि बहुत सारा चाहिए। बहुत सारा कितना? कन्फ्यूजन आ गई। न प्रवीण ना जी समझ पाएंगे कितना, और ना और भी कोई समझ पाएगा। तो समझिए बहुत गहराई की चीज है। ऊपर वाला देना चाहता है, प्रकृति देना चाहती है, भगवान जो हमारा पिता है वो देना चाहता है, लेकिन इस इंसान ने उनको कंफ्यूज कर रखा है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। इंसान को खुद नहीं पता कि मेरी जिंदगी में मेरे को चाहिए क्या। पैसा चाहिए तो कितना चाहिए? जो खुद कंफ्यूज है, इसीलिए प्रकृति को भी कंफ्यूज कर रखा है। नहीं तो प्रकृति आपको देने के लिए तैयार बैठी है। ऊपर वाला आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन क्वांटिटी नहीं है। हमारे लीडर्स कहते हैं, बड़े लीडर्स कहते हैं गोल तैयार करो। क्यों? क्वांटिटी। गोल का मतलब क्वांटिटी का, मेरे को ये चाहिए। 95% लोग कंफ्यूज हैं, उनको ये नहीं पता है क्या चाहिए। सिर्फ 5% लोग जानते हैं कि मांगना कैसे है। आप अपने घर जाएं, पापा जी से, मम्मी से बोलें कि पापा मेरे को पैसा चाहिए। पापा बोले कितना? आप कहते जितना मर्जी दे दो, तो दे पाएंगे क्या? नहीं। अगर आपने कहा 100 रुपए दे दो, तो आराम से मिल जाएंगे। ऐसे ही 5% जानते हैं कि हमें चाहिए क्या। वो कहते हैं मेरे को BMW चाहिए। क्वांटिटी आ गई 1,40,40,00,000, 1,41,40,00,000 मिलती है ना। क्वांटिटी आ गई तो वो मिलती है। कोई कहता है मेरे को ऑडी चाहिए, हमारे पांडे सर कहते हैं मेरे को हेलीकॉप्टर लेने जाना है, वो भी 2026 में। क्वांटिटी दे दी उन्होंने प्रकृति को, ऊपर वाले को। अब ऊपर वाले के पास जैसी क्वांटिटी पहुंचेगी तो उसके पास तो कमी है ही नहीं, वो तो तैयार बैठे हैं देने के लिए। तो हेलीकॉप्टर आएगा ना। तो आप अपना अपना आकलन कीजिए कि हम मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास क्वांटिटी है?
क्या आपने एक निश्चित मात्रा तय की है कि मेरे को ये चाहिए? क्या आपने अपना गोल तैयार किया है क्या कि मेरे को वो गाड़ी चाहिए? गाड़ी तो चाहिए लेकिन नाम भी चाहिए उसका, जिससे नाम के अनुसार उसका पैसा तय किया जाए। पैसा तय होगा, क्वांटिटी तय होगी, तो आपको गाड़ी भी मिलेगी। लेकिन आपने लिख दिया ना कि मेरे को गाड़ी चाहिए, कंफ्यूजन। कौन सी गाड़ी? गाड़ी तो बहुत सारी भी है, 4 लाख की भी है, 1.5 करोड़ की भी है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है साथियों। एक लड़की मंदिर जाती थी, भोले बाबा के मंदिर, और रोजाना पूजा करती थी। शादी लायक एज थी। एक दिन मन में आया कि चलो अपनी शादी की बात ऊपर वाले से करते हैं, भोले बाबा से करते हैं। पूजा के बाद हाथ जोड़े और बोली, महाराज, हे भोले बाबा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को दामाद दे दो। लड़की हाथ जोड़ के बोलती है कि महाराज, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को दामाद दे दो। साथियों, दूसरे दिन छोटी बहन निकली, कोर्ट मैरिज करके आ गई। अब समझिए कि माँ को तो दामाद मिल गया, लेकिन जिसने मांगा उसको क्या मिला? सेम कंफ्यूजन के ऊपर वाले के सामने भी हम क्लियर नहीं है। अगर वो बोल देती कि मेरे को पति देव चाहिए, मेरे को हस्बैंड चाहिए, तो शादी उसकी होती। उसने भगवान को भी कंफ्यूज कर दिया कि मेरी माँ को दामाद दे दो, इसीलिए छोटी बहन शादी करके आ गई। अब माँ को तो दामाद मिल गया, लेकिन तुमको क्या मिला? ये सिस्टम आपको जीना सिखाता है। ये सिस्टम आपको कंफ्यूजन से बाहर आना सिखाता है। मैं गोल पे बात करता हूं, अभी कर रहा था तो एक बात याद आई, वो भी मैं शेयर करता हूं आप लोगों के लिए। गोल का मतलब क्या है? देखना, आपने गौर किया होगा तो हमारे पांडे सर कहते हैं गोल सेट करो। गोल आपको चाहिए क्या और किस टाइम तक चाहिए? यानी कंफ्यूजन खत्म। मेरे को ये गाड़ी चाहिए और इस डेट तक चाहिए। ऊपर वाले को मैसेज पहुंच गया, प्रकृति को मैसेज पहुंच गया कि भाई सामने वाला ये चीज चाहिए, उसको अब तक चाहिए, देगा। लेकिन इसके बीच में एक बात और करते हैं, एक बात और कहते हैं कि आप ऐसा गोल बनाएं और उस गोल में फोटो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फोटो। प्लस जो आपको चाहिए वो लिखना भी है। गोल तो बनाए, जो आपको चाहिए उसकी फोटो भी लगाएं और उसके नीचे लिखे भी कि मेरे को ये चाहिए और इतने टाइम में चाहिए। उसका मतलब समझते हैं आप लोग? मैं समझाता हूं कि एक होती है मसल्स मेमोरी और एक होती है ब्रेन मेमोरी। ब्रेन में मेमोरी मतलब दिमाग, माइंड। और ब्रेन का एक लॉ है, डिकोड, कोड और डिकोड। यानी क्या है, पुरानी बातें निकलती हैं और नई बातें ऐड होती हैं। जब तक पुरानी बातें बाहर नहीं जाएंगी तो नई आएगी कैसे? इसीलिए ब्रेन कुछ बातों को निकालता है और कुछ बातों को लेता भी है। आपने देखा होगा कि एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं। एक टीचर एक चीज को पढ़ाता है और 50 बच्चे उस चीज को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर तीसरे दिन पूछा जाए कि जो मास्टर जी ने परसों पढ़ाया था वो किसको याद है, बहुत सारे बच्चे चुप बैठ जाएंगे क्योंकि वो भूल गए। लेकिन अगर टीचर से पूछा जाए कि आपको याद है क्या, बिल्कुल टीचर को याद है। तो ऐसा क्या हुआ, जिन्होंने पढ़ा वो भूल चुके हैं, जिनको पढ़ना था, जो पढ़ने आए थे, जो लेने आए थे, उनका मकसद ही पढ़ना था, उनका मकसद ही याद करना था, वो भूल चुके हैं। लेकिन जिसका मकसद याद करना नहीं था उसको याद है। ऐसा क्या हुआ? एक ही चीज हुई, मास्टर जी ने पढ़ाया, टीचर जी ने पढ़ाया, उन्होंने अपनी मसल्स का यूज किया, यानी टंग्स मेमोरी, जीभ को चलाया, मुंह को चलाया, मसल्स से काम किया। मसल्स मेमोरी का मतलब, अगर आपने, जैसे आपने साइकिल सीखी हो, किसी ने बचपन में साइकिल चलाई हो और 20 साल के बाद भी अगर साइकिल मिल जाए तो चला सकते हैं, भूलेंगे नहीं। सेम मास्टर जी अपनी मसल्स मेमोरी यूज कर रहे हैं
लेकिन स्टूडेंट ब्रेन मेमोरी, और ब्रेन का तो लो कोड है, कोड और डिकोड लो है उसका। तो समझिए, एक ही चीज कहा जाता है, अगर कोई चीज आपको पढ़नी है तो उसको मसल्स मेमोरी में डाल दीजिए। आपने साइकिल सीखी, मसल्स यूज की, आप जिंदगी में नहीं भूल सकते, चाहे 20 साल आप साइकिल ना चलाएं, 20 साल के बाद मिलेगी तो आप बिल्कुल चला सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने किसी गाड़ी का पोस्टर लगाया, चित्र लगाया, तो क्या कहते हैं, ऐसी जगह लगाना है जहां आप रोज देख सकें उसको, जहां आपकी नजर पड़े, यानी कि आंखों से। आंखों का मतलब मसल्स मेमोरी। अगर आप उसको रोजाना देखेंगे, सुबह उठेंगे तो देखेंगे, शाम को जाएंगे तो देखेंगे, दिन में रहेंगे तो देखेंगे, यानी कि आपकी मसल्स यूज हो रही है, तो उसकी जो छवि है वो आपके ब्रेन में आ जाएगी। आप उस छवि को भूल ही नहीं सकते हैं। सेम परमात्मा भी उसको याद करता है। जब आप हर रोज याद करते हैं, हर समय याद करते हैं, तो परमात्मा भी जानता है कब इसको चाहिए। वो है सेम। कहते हैं लिखो, लिखने के लिए क्यों बोलते हैं कि आप हाथ से लिखते हैं, आप हाथ से लिखते हैं, तो उसमें आपकी मसल्स यूज होती है। क्या होती है, आपकी मसल्स यूज होती है। तो जो मसल्स मेमोरी के द्वारा किया जाता है, याद किया जाता है, वो कभी भूला नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं गोल सेट करो और उसको सामने दीवार पे लगाओ। गोल सेट करो, उसको सामने दीवार पे लगाओ, और रोजाना उसको देखो और लिखो, तो वो आपको जरूर मिलता है। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि हमारे पास सबसे पहले तो ये ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। आपने कई जगह देखा होगा कि लिखा वो, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। क्या, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बहुत से लोग कहते हैं। और बहुत से क्या, ज्यादातर लोग कहते हैं इस चीज को। ये कहीं लिखा भी देखा होगा, बिल्कुल लिखा देखा होगा, किसी ट्रक के पीछे, किसी ट्रैक्टर ट्रेली के पीछे, किसी ऑटो रिक्शे के पीछे, माल ढोने वाली गाड़ियों के पीछे। देखो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, कोई अन्यथा नहीं लेना कि भाई इसका, लेकिन मैं लिखने की बात कर रहा हूँ। मैं एक जेन्युइन जो बात है उस पर बात कर रहा हूँ कि इनके पीछे लिखा होगा। आपने ट्रक के पीछे लिखा देखा हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लिखा देखा हुआ, ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा देखा, किसी BMW के पीछे लिखा देखा है क्या? किसी ऑडी गाड़ी के पीछे लिखा देखा है क्या, कि ऑडी के पीछे लिखा हो? किसी एरोप्लेन के पीछे लिखा देखा है क्या? नहीं। क्यों, इनके पीछे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा मिलता है। बताता हूं कैसे। शर्मा जी गांव में थे, और जब गांव से दिल्ली आए तो बोले कि मैं शहर में जाके कोठियां खरीदूंगा, मैं गाड़ियां खरीदूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करके और दिल्ली आ गए। लेकिन दिल्ली में कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिनको वो बड़ा बना सके। थक हार के उन्होंने एक ऑटो रिक्शा ले लिया। उनको अच्छी तरह से पता था कि कभी न कभी कोई गांव से आएगा और टकराएगा और मेरे से ये सवाल करेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज क्या हुआ। अच्छी तरह से पता था। 2-4 साल के बाद कोई गांव से आया, उन्होंने देखा, शर्मा जी आप तो कोठियां खरीदने की बात कर रहे थे,
आप तो गाड़ियां खरीदने की बात कर रहे थे और आप ऑटो रिक्शा। शर्मा जी ने इशारा किया कि पीछे देख पीछे, और पीछे लिखा था, वक्त वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये उसकी आड़ में छिप जाते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोगों को पता है कि ये सब कुछ मिलता है। सेम आप लोगों को भी पता है, इस सिस्टम में जो काम करता है, जो इस सिस्टम में आए, उनको अच्छी तरह से पता है कि मिलता है। आज तक हो सकता है ये सोचते आए हो कि इस सिस्टम में, मतलब दुनिया में कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस सिस्टम में आने वाले हर शख्स को पता है कि इसमें सब कुछ मिलता है। भले जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी सोच भी खुलती चली जाएगी। लेकिन साथियों, एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखा है कि कामयाबी के साथ साथ टाइम भी चाहिए। कामयाबी को वक्त चाहिए और वो वक्त देना ही होगा। कामयाबी पाने में जल्दबाजी ना करें, जल्दी ना करें कि जल्दी कामयाब हो जाए। अगर आपको जल्दी कामयाबी मिल भी रही हो तो ले मत लेना। अगर आपको कामयाबी जल्द मिल रही हो तो गिफ्ट में भी मत ले लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि एक रिसर्च हुआ भिखारियों के ऊपर। सुबह के 9 बजे थे, और 9 बज के 1 मिनट पे 3 भिखारियों को 1-1 करोड़ गिफ्ट दिए गए। 3 भिखारियों को 9 बज के 1 मिनट पे और 1-1 करोड़ पैसे दिए गए, रुपए दिए गए, और उन पे ध्यान रखा गया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पहले 1 करोड़ ही कमाना आसान नहीं है। पहले 1 करोड़ ही कमाना मुश्किल है, उसके बाद तो 1 करोड़ से कई करोड़ बनाए जा सकते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग। तो उनको इजी करने के लिए सबसे पहले 1 करोड़ रुपए दिए गए कि आप इससे बड़े बनो। लेकिन रिसर्च में पाया गया कि 4 साल के बाद वो भिखारी उसी जगह पे सेम कंडीशन में थे 4 साल के बाद। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि कामयाबी शॉर्टकट से मिली। क्योंकि जब उनको 1 करोड़, 9 बजे थे, 9 बजे वो भिखारी थे, 9 बज के 1 मिनट पे करोड़ मिले, तो वो करोड़पति भिखारी बन गए। करोड़पति नहीं बने, वो करोड़पति भिखारी बने। क्योंकि रहना सहना जो सिस्टम था उनका भिखारियों का था। जहां रहते थे वो भी भिखारियों के बीच में रहते थे, और जहां काम करते थे वो भी भिखारियों के बीच में था। कोई बिजनेसमैन के बीच में नहीं थे। तो जब वो मिलना जुलना भिखारियों से, रहना सहना भिखारियों से, सब वहीं, तो धीरे धीरे वो चीज खत्म होने लगी, वो पैसा खत्म होने लगे, और 4 साल आते आते वो पैसा खत्म हो गया। कामयाबी का एक प्रोसेस होता है, और जब उस प्रोसेस से गुजरते हैं ना आप, तो वो आपको मजबूत बनाता है। क्योंकि प्रकृति जज करती है, प्रकृति जज करती है कि जिस कामयाबी को पाने के लिए आप जा रहे हैं, करोड़पति आप बनने के लिए जा रहे हैं, सपनों पूरे करने के लिए जा रहे हैं, क्या आप इस लायक हैं? तो वो हर परीक्षा लेती है, जिंदगी में परीक्षा लेती है वो। बगैर परीक्षा के इस दुनिया में कुछ नहीं बनता। मिलता है तो पहले परीक्षा ली जाती है, उस भट्टी में तपाया जाता है, जज किया जाता है आपको कि इनको मिल गए तो क्या उसको बढ़ा सकते हैं, क्या उसको संभाल सकते हैं। तो इस दुनिया में भी आपकी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी, उतार चढ़ाव आएगा जिंदगी में। कभी रोना नहीं है, कभी ये नहीं कहना कि इस सिस्टम में है तो ये हो गया, क्योंकि ये तो होगा। प्रकृति आपकी परीक्षा तो लेगी। आपने देखा होगा आईसीयू में, आईसीयू के अंदर 2 व्यक्ति लेटे हुए हैं बेड पे, और एक ऊपर वाले की लाइन सीधी है, एक व्यक्ति की जो ऊपर लाइन है वो सीधी है, और एक लाइन जो नीचे है वो ऊपर नीचे है। दोनों का मतलब क्या है?
दोनों का मतलब है, जो ऊपर वाले की लाइन ऊपर है वो ऊपर वाले के पास चला गया, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है, जो ऊपर नीचे वाली लाइन है, वो जिंदा है। ऐसा क्यों? वो तो परेशानी वाली लाइन है। वो लाइन तो परेशानी वाली है। वो लाइन तो चुनौती वाली, उसमें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव है। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास परेशानी है तो ही आप जिंदा हैं। अगर इंसान के पास परेशानी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं जाएगा कमाने के लिए। बच्चे की फीस देनी नहीं हो तो पैसा कमाने नहीं जाएगा। घर की ईएमआई नहीं देनी हो, किसी चीज की किस्त नहीं देनी हो तो घर से बाहर नहीं जाएगा। घर का कोई चीज का खर्चा नहीं हो तो बाहर कमाने नहीं जाएगा। जब हमारे पास चुनौती होती है, जब हमारे पास परेशानी होती है, तब हम भी कमाने के लिए निकलते हैं। तो कभी चुनौतियों से घबराना नहीं है, परेशानियों से घबराना नहीं है। क्योंकि ये परेशानी हमें बड़ा बनाती है। ये परेशानी महान बनने का अवसर पैदा करती है। और पता है क्या होता है? 95% लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, और जाते ही हाथ जोड़ते हैं कि भगवान परेशानी मत दे देना। शुक्र है सुनता नहीं है, नहीं तो लाइन सीधी कर देता और ऊपर जाके सोचते कि हमने तो ये मांगा ही नहीं था। यानी कि अनजाने में हम वही चीज मांगते चले जा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ये चुनौती, ये परेशानियां, ये महान बनने का अवसर पैदा करती हैं। आप सभी भगवान राम जी को जानते हैं। आप सभी भगवान राम जी को जानते हैं। भगवान राम जी के जीवन से दो चुनौतियों को निकाल दीजिए। एक, उनको वनवास मिला था। दूसरा, सीता माता का हरण। अगर इन दोनों चुनौतियों को आप जीवन से निकाल दीजिए, भगवान राम नहीं मिलेंगे, राजकुमार राम मिलेंगे। भगवान कब मिले? जब उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया, उनका सामना किया और उन पर फतेह हासिल की, विजय हासिल की। अगर उन्होंने परेशानियों का सामना नहीं किया होता तो भगवान नहीं होते। सेम भगवान हनुमान, बजरंगबली, जिनके मंदिर हैं, जिनकी पूजा की जाती है, सबसे ज्यादा मंदिर बजरंगबली के हैं। सेम उनके जीवन से दो घटनाओं को निकाल दीजिए। दो घटना, एक सीता माता की खोज के लिए गए थे, और दूसरी घटना है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। आप इन दोनों घटनाओं को हनुमान जी के जीवन से निकाल दीजिए तो आपको भगवान हनुमान नहीं मिलेंगे, सिर्फ हनुमान मिलेंगे। भगवान हनुमान मिले, उन्होंने हर एक चुनौती का सामना किया, बखूबी किया। कभी उन्होंने ना नहीं बोला, सामना किया, उसको पूरा करके दिखाया। तो भगवान मिले और पूजा होती है, उनके मंदिर भी है। तो सेम कहानी है, सेम कहानी है। आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोगों को क्या चाहिए? चुनौती तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी। अगर सामना करके, उनका मुकाबला करके उन पर फतेह हासिल करते हैं, तो कल को आपका भी नाम होगा। नहीं, ना तो कोई नाम होगा, ना कुछ होगा। जो 95% लोग जिंदगी जी रहे हैं वही आपको मिलेगी। अगर 95% से 5% में जाना है तो चुनौतियों का सामना करना ही होगा। और ये प्रकृति की देन है कि जो आगे बढ़ा उसके सामने चुनौतियां तो आएंगी। क्योंकि खुशियां तो मंजिल पे हैं। खुशियां तो मंजिल पे मिलती हैं। चुनौतियों के बाद जो मंजिल मिलती है, खुशियां वहां है, नाम वहां है।
साथी, आपने एक चीज देखी होगी बचपन में, या बच्चों को देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जब मम्मी कहती है कि बेटा नानी के यहाँ चलेंगे, क्या कहती है? नानी के यहाँ चलेंगे। बच्चा खुश हो जाता है, कूदता है, नाचता है, कूदता है, नाचता भी है। ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ मम्मी ने उससे कहा कि बेटा नानी के चलेगा, और बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या वो नानी के यहाँ पहुंच गया? क्या वो नानी से मिला? नहीं। ना वो नानी के यहाँ पहुंचा, ना वो नानी से मिला। सिर्फ उन्होंने उसने नानी का घर देख लिया, यानी कि मन के अंदर, अपने अंदर सोचा कि नानी के यहाँ जाएंगे, और उसको नानी का घर दिखा। उसको दिखा कर मामी अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाएगी, मामा घुमाने ले जाएंगे, चीज खिलाएंगे, नानी प्यार से हमें रखेगी, खिलाएगी, तो खुश हो गया। तो वो क्या थी? मंजिल। लेकिन वो मंजिल जब मिलेगी जब हम नानी के यहाँ पहुंचेंगे, पकवान खाने को जब मिलेंगे जब नानी के यहाँ पहुंचेंगे, मामा जब खिलाने जाएंगे हम नानी के यहाँ पहुंचेंगे। अब घर से निकले नानी के यहाँ जाने के लिए, हो सकता है घर के सामने रोड ठीक हो, कुछ दूर तक ठीक हो, लेकिन आगे जाके हो सकता है खड्डे मिले, रोड टूटी हुई मिले। कई बार तो ऐसा होता है कि रोड पे खुदाई होती है, वहां आने आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता, तो हम रोड को डाइवर्ट करके दूसरे रोड से निकल के जाते हैं। साथियों, रास्ते में धूप भी मिलेगी, ठंड भी मिलेगी, बारिश भी मिलेगी, जाम भी मिलेगा, बहुत सारी परेशानियां आएंगी रास्ते में। खुशियां कहाँ हैं? नानी के यहाँ जाके। जैसे ही नानी के यहाँ पहुंचेंगे, आपका खुशियां इंतजार कर रही होंगी, लेकिन रास्ते में तो आपको परेशानियां मिलेंगी ही मिलेंगी, रास्ते में तो चुनौतियां मिलेगी ही मिलेगी। और आप फिलहाल जिस सिस्टम में आप रास्ते पर चल रहे हैं, आप जिस सिस्टम में आए हैं उस सिस्टम में रास्ते पे हैं। तो मैं एक ही बात समझाना चाहता हूं, सिस्टम बहुत बड़ा है। ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इसमें से जो आपको चाहिए वो पा सकते हैं, जितना चाहिए वो पा सकते हैं। साथियों, परेशानी एक चम्मच नमक की तरह है। परेशानी एक चम्मच नमक की तरह है। जैसे कि एक चम्मच नमक गिलास में मिला दिया जाए, पानी में, एक गिलास पानी में मिला दो तो शायद कसैला हो जाएगा, पिया नहीं जाएगा। लेकिन वही एक चम्मच नमक आप बाल्टी में मिला दो तो आसानी से पिया जा सकता है। वही एक चम्मच नमक एक तालाब में डाल दो, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सेम, आपकी परेशानियां एक चम्मच की तरह है। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं सिर्फ एक चम्मच नमक की तरह है, नमक की जितनी है। लेकिन आप क्या है? परेशानियां तो एक चम्मच नमक की तरह है, लेकिन आप क्या है? क्या एक गिलास पानी? क्या एक बाल्टी पानी? क्या आप एक तालाब है? खुद का आकलन करें, जज करें अपने आप को, क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके पास परेशानी नहीं आई हो। परेशानी हर किसी के पास आती है। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए थे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में भगवान बन के दिखाया। क्रिकेट की दुनिया के भगवान हैं आज भी। अमिताभ बच्चन रेडियो की नौकरी मांगने गए थे, वहां फेल हो गए थे, लेकिन महानायक के रूप में उभर के आए।
पूरी दुनिया उनको जानती है। परेशानी आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को विशाल बनाया, उन्होंने अपने आप को बड़ा बनाया, उनसे ऊपर उठे। परेशानी तो सबके साथ है साथियों। एक बात समझ लेना कि परेशानी क्या है, मैं बताता हूं। एक दीवार है 10 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी, और आपको उसको तोड़ के निकलना है, तो कितना खड्डा बनाएंगे, कितना सुरंग बनाएंगे निकलने के लिए? सिर्फ अपने जितना, जितना हम निकल जाए उतना ही बनाएंगे, दीवार से सट के निकल जाए। दूसरी कंडीशन, एक दीवार 1 किलोमीटर चौड़ी है और 1 किलोमीटर लंबी है, उसमें से तोड़ के निकलना हो तो कितना बनाएंगे? सेम, उतना ही, जितना हम निकल जाए। मेरा कहने का मतलब है, दुनिया में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसका हल सिर्फ इतना सा ही है। हल छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसीलिए अगर कुछ कर दिखाना है, कुछ बनना है, तो आप किस्मत वाले हैं। हम लोग किस्मत वाले कि इस सिस्टम में आ चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूं, इस सिस्टम में जो आता है वो किस्मत से आता है, और जिसकी किस्मत में नहीं होता वो आके भी वापस चला जाता है। इसकी खुशबू शुरू शुरू में कम दिखती है, हो सकता है दिखे ना, लेकिन जैसे जैसे रास्ता बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आप टाइम देते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपको खुशबू आती चली जाती है और आपका माइंड ओपन होता चला जाता है। इसीलिए बड़ा बनने के लिए प्रोसेस को टाइम देना होगा। शॉर्टकट के लिए मैंने बोला था, शॉर्टकट में किसी कामयाबी को लेना मत। क्योंकि अगर कोई चाहे कि एक बच्चा पैदा होने का प्रोसेस 9 महीने का होता है, अगर कोई चाहे 5 महीने में चाहिए तो मिलेगा क्या? मिलेगा तो सही, लेकिन जिंदा नहीं मिलेगा। सेम, एक बच्चा पैदा होने का प्रोसेस 9 महीने का है, तो कामयाबी का प्रोसेस भी आपका कम से कम 5 साल आपको देना होगा। 5 साल के बाद आपको खुशबू भी आने लग जाएगी, माइंड ओपन हो जाएगा कि आप जा कहाँ रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपको मिलने वाला क्या है। तो साथियों, हार नहीं मानना है, बिल्कुल हार नहीं मानना है। और हम किस्मत वाले दूसरी तरीके से भी हैं कि हमें एक ऐसा प्यारा सा परिवार मिला है, जो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना सिखाता है। एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के चल रहे हैं हम लोग। हमारे लीडर, हमारे गुरु, हमारे अपलाइन हमेशा हमारे साथ हैं, हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे, कोई कहने आ रहा हो कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन यह हर दिन आपको पुश किया जाता है कि काम करो, पैसा कमाओ, बड़े बनो। दुनिया में यही मात्र एक सिस्टम है जो यहाँ अपने बड़े जो गुरु हैं, जो मेंटोर हैं, हमेशा पुश करते हैं कि पैसा कमाओ। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए। मेरे को नहीं लगता कि कोई दूसरा सिस्टम कोई ऐसा होगा जिसमें लोग आपसे आके कहें कि पैसा कमाइए, बड़े बनिए, अपनों की खुशी के लिए। तो मेरा परिवार बहुत अच्छा है, ये ट्रांस परिवार बहुत खूबसूरत है, और हमें भी आप जैसे लोग बहुत अच्छे हैं, मिले हैं, और हम खुशकिस्मत हैं आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो थैंक यू आप लोगों के लिए, क्योंकि आज आपने हमारा साथ दिया, हमें सुना धैर्यपूर्वक। तो आभारी हैं हम आप सभी के लिए, बहुत अच्छे हैं आप लोग। शुक्रिया, थैंक यू। छाया। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट थैंक यू ग्रेट, राम बाबू जबरदस्त। सर, थैंक यू बहुत सो मच थैंक यू सर, सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। बहुत सर। बहुत शुक्रिया आपका। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेलकम। सेशन